जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चलता है मैथ का, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। 5 नहीं, ये 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। किसी किसी प्रैक्टिस सेट में तो आपका 6 7 8 10 क्वेश्चन तक भी मैं करा देता हूँ। तो आपको बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखा करो, और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आपसे क्या होता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जो आप पेपर दे रखे होते हैं आपके, उन वही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम इसमें मैं कराता हूँ। ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। जो कि आपके एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, कोई सा भी होगा, सबके मैंने क्या ले रखे, प्रैक्टिस सेट ले रखे हैं। उन प्रैक्टिस सेटों में से भी एक प्रैक्टिस सेट में से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में और आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। उस उन इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको क्या होगा कि एग्जाम में काफी ही हेल्प मिलने वाला चलेगा। इसी प्रकार से सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रेखीय समीकरणों क्या है, रेखीय समीकरणों x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0 और 2x प्लस के 4y बराबर 16 के जोड़ों को हलों की संख्या है। जोड़ों के हलों की संख्या है। ठीक है, जोड़ों के हलों की संख्या। तो हमें कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को आपको देखने में लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही डरावना सा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको दे रखा सिंपली एक्स है, एक्स प्लस के कितना दे रखा 2y दे रखा, माइनस के 8 बराबर कितना दे रखा 0 दे रखा है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना ये 2x है, 2x प्लस के कितना आ गया 4y, 2x प्लस के 4y और बराबर हमें दे रखा कितना 16 दे रखा है। ठीक है, अब हमें भी इसको जीरो बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। इसको जीरो बनाने के लिए आपको कितना करना होगा, देखिएगा एक्स है, ये एक्स है, एक्स प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। तो 2x प्लस के 4y और 16 को अगर हम इधर लाएंगे, बराबर से इधर लाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16 और बराबर हमने लिख दिया 0। अब आपको देख रहा होगा कि x इसमें भी है, y इसमें भी है और ये है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है, x के आगे कोई नहीं है, तो हम 1 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि 1 बटे कितना हो गया आपका 2 हो गया है। ठीक है भाई, 1 बटे 2 हो गया। इसमें देखा कि 2 बटे कितना हो गया आपका 4 हो गया, बाई से बाई हटा दो। इसी प्रकार से हमने देखा 8 है और 8 बटे कितना हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा जब हमने इसको सोल्व करा, तो मैं इधर सोल्व कर देता हूँ अब। तो 1/2 का 1/2 रह गया और 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 8 ही करना 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया आपका 1/2 हो गया है। सब में 1/2 1/2 1/2 का आंसर आ चुका है। तो आपका क्या हो जाएगा कि जोड़ों के हलों की संख्या कितनी होगी, वो अनंत होगी। कि हमें ये नहीं पता कि आगे को अगर ये संख्या बढ़ाई जाए तो कितनी बढ़ सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ना ही 0 होगा, ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा, ये क्या हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से करना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला, ये। इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या किस प्रकार से आएगी, इसके स्थान पर संख्या आएगी कि इस वाली संख्या को सोल्व करने के बाद। अब इस वाली संख्या को सोल्व करने के लिए आपने सबसे पहले रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का, कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आपको छोटा ब्रैकेट, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटा आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपके डिपेंड के ऊपर करता है कि जोड़ घटा में आपको किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलना। तो जैसे ही हमने इस वाली संख्या का ब्रैकेट खोलते हैं तो हमने देखा 2 है। देखिए इसको संख्या को लिख लेता हूँ, 60 भाग 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस के 8 भाग 2 और भाग 3। हमने 2 से कहा था, 2 अट्ठे मतलब 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 16 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 12 बचेंगे। तो हमने देखा 60 है, 60 भाग कितना हो गया 5 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 16 में से 4 गए, कितना हो गया आपका 12 हो गया। और जैसे ये 12 तो हो गया है भैया, कितना हो गया ये 12 हो गया। पर अब ये हमें एक चीज और रहेगी, ये वाला भाग और रह चुका है। क्या रह गया है, भाग रह गया है। तो भैया हम इस वाले भाग को भी यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे ही हमने ये वाला भाग लिखा, अब हमारे पास क्या करना है कि अगर चाहो तो हम इससे काट के देखें कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें थोड़ी सी मिस्टेक भी पड़ सकती है इस क्वेश्चन को करने में। हमने देखा कि कितना है ये 12 पंजे 60, 12 ये हो गया और हमने देखा 12 हो गया और कितना हो गया 3 चौक 3 3 3 6 3 3 3 चौक 12 हो गया।
और 12 चौक 48। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम, क्योंकि मैं किसी अलग तरीके से जाने के लिए सोच रहा था, उसको भी मैं करके दिखा दूंगा। पहले आप सिंपली यहाँ काट दो। आपने देखा भाग है, 12 पंजे कितने हो गए आपके, 12 पंजे मतलब 12 बार ये गया और गुणा हो गया, और 3 चौक 12, 4 बार आपका ये गया। कितनी बार गया ये, 12 बार गया, और ये कितना गया होगा, 4 बार। 12 चौक कितने हो गए आपके, 48 हो गए। ठीक है, 48 हो गए, और 48 ही आपका राइट आंसर है। पर मैं जो करने के लिए सोच रहा था वो यहाँ मैंने सोचा कि जो सा ये है 3, 3 क्या है ये 60 आएगा। 60 भाग कितना आपका 5 है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना बचेगा आपका, 12 वो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा। पर अब आपको क्या करना था, मैंने सोचा कि 60/5 गुणा 4, अगर आप काट के देखोगे तो भी ये कितनी बार जाएगा, 48 ही आंसर का राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी कैलकुलेशन थी। बस आपको ये देखना, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, या उसके बाद घटा। ठीक है, जोड़ घटा में से आप किसी प्रकार से भी कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/3 को किससे गुणा किया जाना चाहिए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि 6 सही 2/3 को किससे गुणा किया जाना चाहिए। तो हमने देखा भाई इसमें कोई बड़ी संख्या तो हम ले नहीं सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने देखा 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 को किससे गुणा किया जाना चाहिए। तो किससे गुणा किया जाना चाहिए जिससे कि वो क्या आ जाए, 40 आ जाए। किससे गुणा किया जाना चाहिए, कि हमने माना कि x से गुणा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। किससे गुणा कर दो, x से कर दो, जिससे कि क्या आ जाए, वो 40 आ जाए। ठीक है भैया, 40 आ जाए। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमने देखा कि 36 18 वो 6 6 36 18, 6 से ही 2/3। जब मैंने ये क्वेश्चन करा था तो 6 से ही 2/3 तो नहीं था, पर यहाँ 3 3 9। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में 1 मिनट देख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्योंकि 36 18 19 20 हो गए, 20/3 हो गए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं आने का ना। क्योंकि अगर मैं इसको करने के लिए तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, देखेगा आपको दिखा दूँ इधर करके। देखिए 36 18 19 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। 20 बटे कितना हो गया आपका, 3 हो गया। कितना हो गया, 20x बटे कितना हो गया आपका, 40 हो गया। ठीक है, और 20 से काटेंगे, 20 दूनी कितना हो गया आपका, 40 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 इसमें नहीं है, तो इसलिए ये है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ 1 मिनट। देखिएगा, क्वेश्चन में आपको सिंपली दे रखा था कि मैंने कहा था ना कि 6 से ही 2/3 नहीं है। देखिए करने के लिए तो आपको 6x बराबर 2/3, आपको ये क्वेश्चन भी हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने ऑप्शन के अनुसार देखा कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन में इतने बड़े ऑप्शन तो नहीं आने वाले। तो आपका क्वेश्चन है 6 से ही 2/9। कितना, 6 से ही 2/9 कितना है, 6 से ही 2/9। देखिएगा, आप ऐसा सोचते कि हाँ सर ने करा दिया कि ऑप्शन मैच नहीं आ रही है, तो ऐसा मतलब क्यों है कि या तो ऑप्शन गलत है या तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अब आपने देखा कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 हो गया। तो 9 छंग कितने होते हैं आपके, 54 होते हैं। 54 और 2 कितने हो जाते हैं, 54 55 56। तो 56/9 x बराबर 40। ठीक है भैया, अब हमने काटा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, और 8 सत्ते 56। तो हमने देखा कि 7/9 x बराबर 5। तो अब हमने क्या करना कि 7x का 7x आ जाएगा, और 5 नम कितने हो जाते हैं आपके, 45 हो जाते हैं। और x बराबर जैसे ही हम निकालेंगे तो 45 ऊपर आ जाएगा, और 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ही हमने इसको अब काटा तो कितना हो जाएगा, 7 3 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो 7 छंग 42 हो गया, 42 43 44 45 कितना हो गया, 3/7। तो x का मान निकल कर आ चुका आपका 6 सही 3/7, जो कि आपका 6 सही 3/7 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बस कुछ नहीं था कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए कितनी संख्या जोड़ी जाएंगी, 6 सही 2/3 जोड़ी जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज
₹5,250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन क्या कर दिए गए, शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसमें चक्रवर्ती ब्याज भी पूछ लिया गया है और आपको साधारण ब्याज भी पूछ लिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसने कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष के प्राप्त होने पर होने वाला साधारण ब्याज ₹5,250 है। तो बस हमें इतना कर लेना है कि रुपए है, तो बस हमें क्या निकाल लेना है, इसमें हमें निकाल लेना प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकाल लेना है। और इसने कहा कि समान अवधि पर, समान मतलब 5 और 3 पर ही हम सब बात करी गई है, तो बस हम सिंपली कर देंगे। ठीक है, तो हमें कैसे करना है कि इसने कहा कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो डायरेक्ट आप 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 से कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं। ठीक है भाई, 15 होते हैं और 15/100 कर दो। देखिएगा दिक्कत पड़ेगी, 15 चलो 100 तो कर दिया हमने परसेंटेज हटाने के लिए, और इसकी मल्टी चलो मैं करके दिखा देता हूँ। हमने देखा कि 3 वर्ष, हमने क्या देखा कि 3 वर्ष है। ठीक है भैया, कितना है, 3 वर्ष, 3 × 5, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष हो गया। 3 क्या वर्ष है, 5 क्या प्रतिशत है, 5 से कितने हो गए आपके 15। तो 15, अब मैंने ये नहीं कहा, मैंने अभी बताया था आपको क्या निकालना है इसमें। साधारण ब्याज रुपए है, तो एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष के प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, निश्चित धनराशि मतलब हमें क्या निकालना है इसमें, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ठीक है, क्या निकालना, मूलधन निकालना। तो पी लिखो यहाँ, क्या इतना, पी बराबर, ठीक है, पी। तो हमने देखा, जैसे ही हमने देखा पी निकालना हमें, तो हमारा कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 15। तो P × 15 अपॉन कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, P × 5 से 15 अपॉन 100 हो गया, और बराबर में हमारा कितना हो गया, ठीक है, 5 से 15 अपॉन 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 5,250 रुपये। अब हमें इसको काट लेना है। कैसा काटेंगे भैया, 15 से काटो, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से ये संख्या कटती है, इससे तो ये मल्टीप्लाई होती है। तो हमारा जाएगा 350, 15 × 45, ठीक है, 15 × 5 = 75, ठीक है, 0 का 0, ठीक है भाई, 350 हो गया। उसके बाद में अब आपका कितना हो जाता है, ये P बराबर हो जाता है आपका 100 और 350 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 35000। ठीक है, P बराबर हमारा निकल कर आ गया इतना। मतलब ये क्या निकल कर आ गया है, हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकल कर आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया था कि P मतलब क्या निकालना है हमको, हमें ध्यान नहीं आ रही। पहले मैंने बोल तो दिया था प्रिंसिपल निकालना है सबसे शुरू में, अगर आप देखोगे सुना होगा आपने, तो मैंने बोला प्रिंसिपल हमें यहाँ तक का निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें चक्रवर्ती ब्याज निकाल देना है। पर मैं यहीं अटपटाया कि 5 से 15, अब हमें निकालना क्या, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाता, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो P बराबर कितना गया, 3000, मतलब कितना गया आपका, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 3500 रुपये आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि समान अवधि के, समान मतलब 5% के और 3 वर्ष में ब्याज की समान दर पर उसी साधारण ब्याज का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या है कि 3 वर्ष की बात करिए, 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/20 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 3 ईयर्स की बात की गई है, कितने बार की, 3 ईयर की बात करी गई है, तो 3 बार लिख देंगे कि 20 से 21 और 20 से 21 और 20 से 21। आपने देखा होगा इसका कितना होता है, 20 का क्यूब होता 8000 और 21 का क्यूब होता 9261। अगर बात करी जाए कि धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताइए भाई, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, बताओ जल्दी से। चक्रवर्ती ब्याज पूछा हमसे कितना होगा, तो पहले तो हम इनका अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। अंतर क्यों देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर मान लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज तो कितना होगा कि हमारे पास पहला ब्याज कितना है
चक्रवर्ती ब्याज बता, चक्रवर्ती ब्याज जैसे ही हम निकालेंगे तो ये वाला निकालेंगे कितना होगा। तो हमने देखा कि 1261 तो ये है इस टाइम पर, हमने देखा कि कितना है ये 8000 है। 8000 पे हमारे क्वेश्चन में दे रखा कितना, जो अभी हमने निकाला था 30 ना, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 35 हो गया। तो 8/35। तो अब कर देंगे हम कितना, अब कर देंगे कि 35/8 और यही आपका राइट आंसर है भैया। कैलकुलेशन कर लेना, इससे वक्त ने हिला दिया मत्था। ये क्वेश्चन मैंने गलत ही लिया पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। कैलकुलेशन करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, मैंने कैलकुलेशन करने में बहुत लग जाएगा इसका समय, क्योंकि इसकी पहले इसको काटूंगा फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा जब इसको काटूंगा, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ कर देख लिया जाए ना, थोड़ा सा करके देख लिया जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर ये क्वेश्चन क्या है कि या तो आप लिख लो बना लो, बहुत समय लग जाता है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी करके देखना आप किस प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संख्या 5 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। अब भैया स्थानीय मान के अंतर की बात करी गई है, तो स्थानीय मान का अंतर कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मैंने भी पढ़ाया है कि यूनिट प्लेस, क्या पढ़ाया मैंने, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में मैंने आपको क्या बताया कि 2 कंडीशन बताई थी। एक बताई थी मैंने फेस वैल्यू, एक बताई थी मैंने प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू का मतलब बताया था मैंने कि जिस संख्या के नीचे चिन्ह लगा हुआ हो, और मतलब जो सी संख्या हमसे पूछी और उसके नीचे चिन्ह लग गया है तो वो होती है हमारी फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू का मतलब बताया था क्या, कि मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, इतना बड़ा तो कोई टॉपिक नहीं है कि जो आपको समझाया नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि यूनिट प्लेस का मतलब तो आप जानते हो कि इकाई का अंक, लास्ट वाली संख्या, ठीक है। कि जैसे कि हमें दे दिया कि 1 2 5 6 7 8, इसका हमसे पूछ लिया गया यूनिट प्लेस बताइए, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है। अगर इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक आती है आपकी प्लेस वैल्यू, प्लेस, एक आती है आपकी फेस वैल्यू, एक आती है आपकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि आपकी 5 है 4 है 3 है 2 है और इसके नीचे क्या कर दिया बताइए जल्दी से, हमने लगा दी ये वाला चिन्ह इस प्रकार से, और 3। हमसे पूछ लिया गया है कि इस वाली संख्या में फेस वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है कि आप बता दोगे कि इसमें 3 फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, जो फेस का मतलब होता है जो दिखता है, ठीक है, जो हमें दिख रही है, तो हमारे इसके नीचे चिन्ह दिख रहा है तो ये होगी आपकी 3 फेस वैल्यू। बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू में जैसे कि हमने देखा कितना है कि 245, हमने कोई संख्या मानी, 245 में हमसे पूछा जाएगा कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, कितने का, 2 का। तो जितने जोन से ये आपका 2 है ना, 2, तो क्या कर देते हैं इसको 2 लिख देते हैं, और जो अगली वाली संख्या मतलब गुणा करके, और जो मतलब दो संख्या बचती हैं तो उसके 0 लगा देते हैं, 2 0 लगा देते हैं। अब आप सोचोगे 2 0 लगा दे तो इनका तो कोई महत्व भी नहीं होया, 2 0 0 हो जाते हैं। पर जो 2 0 लगाते हैं उससे पहले हम 1 जरूर लगा लेते हैं, ठीक है, क्या लगा लेते हैं 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 दूनी कितने हो गए आपके 200 हो गए। जैसे कि इसी प्रकार से मैंने देखा 3 5 2 1। अब हमसे पूछ लिया जाए कि कितने का, 3 का कितना बताइए प्लेस वैल्यू बताइए, किसकी, 3 की प्लेस वैल्यू बताइए। अब 3 की प्लेस वैल्यू बताएंगे हम, तो 3 की बताने के लिए हमने क्या लिखा, 3 लिखा, और मैंने बताया था 3 लिखो मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में 1 लगा लो, और 3 के एक तो आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद में जितने भी पीछे संख्या उतने 0 लगा दो, तो 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3 0 लगा दो, और 1000 कितने हो जाते हैं आपके 3000 हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से फेस वैल्यू आप समझ गए होगे और प्लेस वैल्यू भी आप समझ गए होगे। तो हमसे दे रखा है कि संख्या 8 3 3 4 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के कितना है कि 8 है 3 है 3 है 7 है 4 है 9 है 5 है 0 है 2 है। इनमें पूछा गया हमसे 4 का, कौन सी का, इस वाले 4 का, और हमसे पूछा गया इस 2 का कि स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान का मतलब होता है आपका प्लेस वैल्यू। तो बस हमें इसका मान पूछा गया है, इसका मान हम निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे वो आपकी इच्छा है, जैसा आप निकालना चाहो बताइए जल्दी से कैसे निकालोगे। तो भाई 4 है, मैंने क्या बताया था 4 लिखो, कितना लिख लो 4 लिख लो। 4 के बाद में
अगर जैसा हमने मल्टीप्लाई करी थी तो 3 आया पूरा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट ही जीरो लगा लो ना, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई में यहाँ 1 लिखूंगा, एक की मल्टीप्लाई करूंगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही 1 2 3 4 जीरो लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 जीरो लगा लो। अब 2 है तो 2 के पीछे भैया कुछ ना, तो 2 का 2 रख दो, क्योंकि इनके बीच का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब है कि घटाना, तो हमने माइनस कर दिया। अगर हमसे पूछता है कि स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का जोड़, तो हम जोड़ कर देते। तो अब जैसे ही हमने इसका अंतर करा तो 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया, कितने हो गए आपके 8 हो गए। यहाँ बचा कितना 9 बचा, 9 का 9 आ गया। और यहाँ कितना बचा 9, 9 का 9 आ गया। यहाँ कितना बचा 9, 9 का 9 आ गया। और यहाँ कितना बचा 3, 3 का 3 आ गया। तो 3 9 9 8, 3 9 9 9 8, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। 3 3 9 8। मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया है आपका यूनिट प्लेस का, और ये टॉपिक मैंने अच्छे से भी समझा रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, यूनिट प्लेस के नाम से। चलिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 तो करा दे, क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 20 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। 28 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में बहुत सिंपल है, पर मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला लिखवा दूं कि मैंने जब आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था M1 D1 H1 बटे में W1 और रुपये 1, ठीक है। फिर लिखवाया था बराबर करके M1 2 मतलब M2 D2 H2 और बटे में W2 बटे रुपये 2। तो बस कैसे लिखना है, आपको फॉर्मूला लिख लेना है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो M1 हो गया, आपका D1 हो गया और आपका H1 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा आपका W1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका रुपये 1 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा दो, M2 D2 H2 बटे में W2 और क्या हो गया आपका रुपये 2, ठीक है। इतना करने के बाद ये तो आपका एक सूत्र है जो आपको याद रखना है कि इमरजेंसी के केस में। पर क्वेश्चन कहता है कि 20 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। 20 व्यक्ति हैं, व्यक्ति का मतलब मैन है, तो हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। व्यक्ति एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। दिन कितना दिन है, तो दिन का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आ गया, तो बराबर लगा दो। तो 28 दिन में तो दिन की बात करी गई है बराबर केस में, तो 28 कर दो हम। 28 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। कितने व्यक्ति का मतलब हो जाता है आपका कितने मैन चाहिए, मैन आदमी, तो मैन का हमने मैन लिख दिया, ठीक है। जो हमने शुरू में मैन था तो मैन का मैन लिख दिया, कितने आदमी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन भैया कैसे करेंगे, क्योंकि हमें m का मान निकालना है। m का मान निकालने के लिए बस कुछ नहीं है, 4 से देखो कट सकता है कि 4 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, एक साथ से एक साथ कैंसिल, तो m बराबर कितना बचा 5 बराबर कितना गया m, तो m बराबर आ जाएगा आपका 5 और 5 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड, आपसे आशा करता हूँ और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, मतलब ये क्वेश्चन जो आपको मैंने समझाए हैं काफ़ी समझ में आए हों, तो बस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे ही क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलेगा, आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।